नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भारत टेक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले को किया सम्मानित। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में भारत टेक शिखर सम्मेलन में शनिवार शाम को भाग लिया और पुरस्कार 2025 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्लोबल टेक पॉलिसी कॉन्फेडरेशन द्वारा किया गया था। यह शिखर सम्मेलन इनोवेशन की दुनिया में भारत से दुनिया के मिलने का एक प्रेरणादायक मंच था। सांसद खंडेलवाल ने भारत के उन तकनीकी दूरदर्शियों, नवप्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं की सराहना की। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सांसद प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ भारत समिट अवार्ड फंक्शन में। खंडेलवाल जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। सर, क्या देखिए, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज हर व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों में 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का शासन संभाला था, उसके बाद से लेकर के 11 सालों में टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी के साथ देश के हर क्षेत्र में बढ़ी है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से शुरू होकर के अब 4थे स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी एक सत्यता है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ चुनौतियां भी लेकर के आती है। तो वो चुनौतियों के साथ किस तरीके से निपटा जाए, ये जिम्मेदारी भी उन लोगों की है जो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करते हैं। मेरा इसमें ये मानना है कि एक काउंसिल भारत में बननी चाहिए। वो काउंसिल जो जितनी चुनौतियां हैं उनको डील करे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो एथिकल हैकर्स के आइडेंटिफिकेशन का मामला हो या उनके लिए फंडामेंटल्स तय करने की बात हो या चुनौतियों से किस प्रकार से निपटा जाए, ऐसी एक काउंसिल भारत में बननी चाहिए। इस प्रकार की एक काउंसिल अमेरिका में काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। संसद का अगला सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस सत्र में इस विषय पर भी चर्चा अवश्य कराऊं। सर, टैरिफ के बाद स्वदेशी को बढ़ाने की बात हो रही है। देखिए, ये स्वदेशी का ही दम था कि भारत में अभी दिवाली के सीज़न में 6.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ। अकेले छठ पर 50,000 करोड़ का व्यापार हुआ। शादी का जो सीज़न शुरू हो गया है उसमें 6 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान दिखाई देता है। तो ये स्वदेशी और जो जीएसटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राहतें दी हैं, उन दोनों का मिश्रण है और पूरे देश को उससे फ़ायदा है, चाहे वो व्यापारी हो या ग्राहक हो। सर, बिहार चुनाव चल रहा है। सर, बिहार चुनाव को देखकर क्या कहें? बिहार में एनडीए की जीत बिल्कुल तय है। बिहार में विकास का जो पहिया घूमा था वो पहिया और तेज़ी के साथ में चले, ऐसा बिहार के लोग चाहते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। एनडीए के सर कितने सीटें को देख रहे हैं? सर, देखिए, अभी दूसरे चरण का मतदान हो जाने दीजिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। एंड इट इज ऑल ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अभी 10 दिन पहले की बात है, मेरे एक मित्र ने मुझे दिखाया और बताया एक सज्जन से उनका कुछ झगड़ा हो गया पेमेंट का। तो एक इनकम टैक्स के कमिश्नर उनके दोस्त ने, उन्होंने कहा मेरा इनसे झगड़ा हो गया, तो यार पैसे बहुत सारे लेने हैं। तो वो इनकम टैक्स के कमिश्नर ने कहा कि मैं इसको एक नोटिस दे देता हूँ। मुझे अभी इसकी डिटेल कहाँ से आएगी? बोले वो तुम चिंता मत करो। 27 प्रॉपर्टी जिसके बारे में उसकी पत्नी को भी नहीं पता होगा, अमित जी तो बता के रखे हैं भाई जी को, जिसके बारे में उसकी पत्नी या बच्चों को नहीं पता होगा, डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस भेज दिया कि ये तेरी 27 प्रॉपर्टी है, इनका जरा हिसाब किताब लेकर के पिछले 5 साल का आप हमारे दर्शन करो। तो गवर्नेंस में भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक रोल है। नेशनल सिक्योरिटी अब बिना टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकती। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की बात हम करते हैं, वो अब टेक्नोलॉजी के बिना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को हम पकड़ नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है। और एक अंत में मैं एक बात और जरूर कहता हूं, अब हमारे जो आपस के संबंध है वो भी टेक्नोलॉजी वाले हो गए। अब पिता का जन्मदिन हो तो पुत्र बधाई व्हाट्सएप पर दे देता है। पहले इतनी कर्सी थी कि उठ करके पिता का दूसरी जगह रहते हैं तो वो जाता था, वो सोचता है यार बधाई तो देनी है, तो टेक्नोलॉजी। तो हमारे संबंध भी जितने हैं वो भी अब टेक्नोलॉजी के साथ एम्बेड है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। मानवीय संबंध को हमें अलग रख करके टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देश में अपने साथ जोड़ना होगा, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। लेकिन यस, अगर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं तो टेक्नोलॉजी अपने साथ थ्रेट भी लेकर के आती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी जैसे साइबर फ्रॉड की बात हम कर रहे हैं, रोज आए दिन साइबर फ्रॉड के बारे में बात हो रही है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी साइबर फ्रॉड को लेकर के बहुत कुछ कहा है। हमारी सरकार साइबर फ्रॉड के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है। टेक्नोलॉजी को हम इतना रोबस्ट जरूर बनाएं, और मैं इस कन्फेडरेशन के माध्यम से आप सब लोगों से ये निवेदन जरूर करूंगा कि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो साथ साथ व्यक्ति को ये जरूर बताएं कि टेक्नोलॉजी की थ्रेट भी है, और उस थ्रेट से बचने के क्या रास्ते हैं ये भी हमें बताना बहुत जरूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा कि 3000 करोड़ रुपए वो इसमें आ गए साइबर फ्रॉड। कल मेरी पार्लियामेंट में 2 मीटिंग थी। मैं उस पार्लियामेंट के मेंबर का नाम नहीं बताऊंगा, पश्चिम बंगाल से हैं, टीएमसी के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, बहुत वोकल हैं। कल उन्होंने मुझे बताया कि उनके एक खाते से 55 लाख रुपए चले गए, और उनको भी नहीं पता था क्योंकि उनका वो खाता डोरमेंट हो गया। वो जब वो स्टेट असेंबली में एमएलए रहे होंगे उस समय उनको पेंशन तनख्वाह तो उनका कुछ जो मिली होगी तो 55 लाख रुपए थे, डोरमेंट अकाउंट था, वो यूज नहीं करते थे। बैंक गया एफआईआर कराने के लिए, तब उनको पता लगा कि मेरे अकाउंट से 55 लाख रुपए गायब। तो मैं आज के इस डिस्कोर्स में मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा कि थ्रेट पर भी हम लोग विचार करें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, फिर लोग टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में लोग कहीं ना कहीं फिर हिचकिचाएंगे। आज बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो डिजिटल पेमेंट पर चले गए थे, वो वापस कैश कर रहे हैं। तो हम वापस न चले जाएं, इसके लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के जो और इश्यूज है उनके ऊपर भी हम आपस में चर्चा करें। और मैं अमित जी को ये जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो प्रयास शुरू किया है, हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसको आपने कोलैबोरेट किया, मैं कैट की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि अब इसको एक परमानेंट चैप्टर बना दें। और अगर आप थोड़ी हिम्मत करें और थोड़ी मदद हम करेंगे तो जनवरी या फरवरी में एक इंटरनेशनल ग्लोबल टेक पॉलिसी का सिर्फ 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का एक कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रखें। क्योंकि जब तक हम ऐसा करेंगे नहीं, हमने एक कार्यक्रम आज कर लिया, कुछ लोगों को हमने सम्मानित कर दिया, उसके बाद में हमने फॉलोअप एक्शन नहीं किए, तो हमारा आज का किया हुआ कार्यक्रम यहीं पर खत्म हो जाएगा। और अच्छी चीजें खत्म होने के लिए नहीं होती, उनकी शुरुआत होती है, तो जिससे पूरे देश को उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, विपुल जी के साथ बैठ करके आप इस पे व्यापक चर्चा करें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो भी
इसमें बेस्ट आप चाहेंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स। और बाय चांस मैं कैट का सेक्रेटरी जनरल हूँ, बट मेरे को ये फॉर्चून है कि मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर भी हूँ, तो भारत सरकार भी आपके इस काम में आपके साथ में पूरी मजबूती से जुड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। और अगर इस मुद्दे पर हमने कुछ काम किया टेक्नोलॉजी को रोबस्ट बनाने के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को सामने लाने के लिए, उसके थ्रेट्स पर लोगों में अवेयरनेस करने के लिए, तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट सर्विस टू आवर मदरलैंड, टू आवर नेशन। आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं इसलिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।